अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर ऑल वेल। सो क्लास हमने बायो के चैप्टर नंबर 5 में आज बात करनी थी पैराथायरॉयड ग्लैंड्स की। तो पीछे हमने थायराइड ग्लैंड भी पढ़ा है, हमने पिट्यूटरी ग्लैंड भी पढ़ लिया है। आज हम बात करेंगे पैराथायरॉयड ग्लैंड की। तो पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो थायराइड ग्लैंड के बिल्कुल ही नीचे मौजूद होता है। 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड मौजूद होते हैं इन द बैक ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड की बैक पे ही पैराथायरॉयड ग्लैंड मौजूद होते हैं। इनका काम क्या होता है, इन्होंने एक हार्मोन रिलीज करना होता है पैराथार्मोन, जो कि पैराथायरॉयड ग्लैंड रिलीज करते हैं। इसका काम क्या होता है, इट स्टिमुलेट्स द ट्रांसफर ऑफ कैल्शियम आयन फ्रॉम द बोन्स टू द ब्लड। हमने पीछे बात की थी कैल्सीटोनिन की, ठीक है। वो क्या करता है, ब्लड कैल्शियम आयन को ब्लड से लेता है, बोन तक ट्रांसफर करता है। पैराथायरॉयड ग्लैंड इससे उल्ट काम करता है, ऑपोजिट काम करता है। वो क्या करता है, बोन से कैल्शियम आयन को लेके ब्लड में ट्रांसफर करता है। इट हैज द ऑपोजिट इफेक्ट ऑफ द कैल्सीटोनिन, ये इसके ऑपोजिट काम कर रहा होता है। अब ये साइड बॉक्स देखें कि व्हेन देयर इज मोर पैराथार्मोन, अगर ज्यादा पैराथार्मोन बनेगा जिसने हड्डियों से कैल्शियम लेके ब्लड में पहुंचाना है, तो इससे क्या होगा, हमारी हड्डियां वीक हो जाएंगी। अगर ये ज्यादा बनेगा, तो अगर नॉर्मल बन रहा है तो फिर तो इसने थोड़ा थोड़ा नॉर्मली काम करना है। अगर ये अपनी क्वांटिटी से ज्यादा बन रहा है, अपने अमाउंट से ज्यादा बन रहा है, तो क्या होगा, ये ज्यादा कैल्शियम को ट्रांसफर कर देगा बोन से ब्लड में। इससे क्या होगा, बोन वीक हो जाएंगी, द डेफिशिएंसी ऑफ थेरामोन। और अगर पैराथार्मोन कम बन रहा है तब भी मसला है, तब भी ब्लड में कैल्शियम जो लेवल है वो कम हो जाएगा। इससे क्या होगा, टेटनी मतलब कि मसल ट्विचिंग, क्रैम्प्स एंड कन्वल्शंस। मसल ट्विचिंग एंड क्रैम्प ये होता है कि अचानक हमारा मसल पुल हो जाता है या कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, हमें पेन होना शुरू हो जाती है, सडन जो होता है। और कन्वल्शन भी यही होती है कि जैसे कि हम गैर इरादी काम कर रहे होते हैं जिसमें हमारा कंट्रोल नहीं रहता, जैसे कि हमारा हाथ इस तरह खुद ही ऐसा ऐसा शिवरिंग करना शुरू हो जाए, ठीक है। ये चीजें जो है वो पैराथायरॉयड ग्लैंड के कम बनने की वजह से होती हैं। और अगला जो ग्लैंड है वो है एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल से ही आपको समझ आ जानी चाहिए कि एड्रेनल में किडनी की बात हो रही है, ठीक है। किडनी के पास जो ग्लैंड मौजूद होते हैं इनको एड्रेनल ग्लैंड कहते हैं। एन एड्रेनल ग्लैंड इज लोकेटेड अबव ईच किडनी, हर किडनी के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड मौजूद होते हैं, ठीक है। इनकी जो इनर कोर है इसको मेड्यूला बोलते हैं, जो आउटर लेयर है इसको कॉर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। अब जो काम है ना एड्रेनल मेड्यूला, जो इनर कोर का काम है, ये दो प्रोड्यूस करता है हार्मोन्स। ये आपने डिफरेंस अच्छे से याद करना है, ठीक है, कि इनर मेड्यूला कैसे हार्मोन रिलीज करता है और कॉर्टेक्स कैसे करता है। अब जो एड्रेनल मेड्यूला है ये 2 हार्मोन्स रिलीज करता है, जिसमें है फर्स्ट है एपिनेफ्राइन, जिसको एड्रेनल लाइन भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरा है नॉर एपिनेफ्राइन, मतलब नॉर एड्रेनालाइन। दीज हार्मोन्स, इन हार्मोन्स का काम क्या है, टेक पार्ट इन द इमरजेंसी रिस्पॉन्स ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जब हमारी बॉडी में सडन कोई काम होता है या कोई भी एक्शन परफॉर्म होता है इमरजेंसी कंडीशन में, तो ये फौरन हार्मोन्स जो हैं ये दोनों रिलीज हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि ये ऐसे हार्मोन्स रिलीज करते हैं जिनसे हमारी बॉडी में फाइट एंड फ्लाइट वाला रिस्पॉन्स पैदा होता है, कि या तो फाइट उड़ जाओ या तो फ्लाइट मतलब फाइट लड़ो, फ्लाइट या उड़ जाओ, मतलब कि इस तरह का फाइट और फ्लाइट वाले कंडीशंस को ऑन कर देता है। इससे क्या होता है, दीज हार्मोन्स इंक्रीज। इससे क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, ये फौरन हमारे हार्ट रेट को बढ़ा देगा, प्रेशर को ज्यादा कर देगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देगा, ब्लड फ्लो टू द हार्ट एंड लंग्स, के फौरन हार्ट से लंग्स की तरफ जो है वो ब्लड फ्लो ज्यादा कर देगा। क्योंकि अगर हमारी बॉडी में कोई कंडीशन अचानक हो गई है उसके अकॉर्डिंग ये हमारी हार्ट बीट को कम ज्यादा कर देता है। दे आल्सो स्टिमुलेट द एनलार्जमेंट ऑफ द ब्रोंकाइल्स एंड डायलेशन ऑफ प्यूपल, कि अगर हमें मतलब कि ऑक्सीजन नहीं मिल रही या हमें सांस लेने में मसला हो रहा है, तो ये फौरन जो ब्रांक्यूल्स है उनका साइज भी बढ़ा देता है ताकि ज्यादा से ज्यादा गैसेज एक्सचेंज हो सके। और दूसरा है डायलेशन ऑफ प्यूपल। अगर लाइट मध्यम है या लाइट में हम नहीं, अंधेरे में बैठे हुए हैं, तो ये हमारे आई में मौजूद होता है प्यूपल, उसको डायलेट कर देता है, मतलब फैला देता है, ये वो साइज में बड़ा हो जाता है, जिससे हमें ज्यादा मतलब लाइट हम थोड़ी अब्जॉर्ब करते हैं और हमें थोड़ा बहुत नजर आना शुरू हो जाता है अंधेरे में, ठीक है। आगे है, यहाँ तक हमने बात की है मेडियोला के हार्मोन्स की। अब बात करेंगे एड्रेनल कॉर्टेक्स की। ये भी हार्मोन रिलीज करता है 2 तरह के, कॉर्टिसोल एंड आल्डोस्टेरोन।
कॉर्टिसोल का काम क्या होता है कि प्रोटीन से ग्लूकोज को प्रोड्यूस कराता है, एंड आल्डोस्टेरॉन का काम है कि उसने ब्लड प्रेशर को बढ़ाना है जब वाटर में सॉल्ट अब्जॉर्प्शन हो रही होती है। किडनी जब वाटर से सॉल्ट अब्जॉर्ब कर रहे होते हैं तो उस दौरान ये ब्लड प्रेशर और वॉल्यूम को बढ़ाता है। ठीक है, ये हमने आज पढ़े हैं एड्रेनल ग्लैंड, ठीक है, पैराथायराइड ग्लैंड और इसका ब्लू बाग्स। ये दोनों ग्लैंड्स जो हैं ये आपने अच्छे से याद करने हैं और होपफुली आप सबको समझ आई होगी। थैंक यू।